नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था 28 तारीख को, जिस तरीके से समाप्त किया गया, या कह लीजिए उस आंदोलन को जिस तरीके से कुचला गया, उसे पूरे देश ने देखा। और आज अपने मान सम्मान से आहत महिला खिलाड़ी हरिद्वार के गंगा घाट पर पहुंची। अपने वो मेडल जो उन्होंने अपने अपना कौशल दिखा के जीते, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, आज वही मेडल वो गंगा में प्रवाहित करने के लिए पहुंची। जब ये सूचना पहुंची भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी तक, वो कई अन्य खाप चौधरियों के साथ में और संगठन से जुड़े सैकड़ों लोगों के साथ में हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों को मनाया, समझाया और 5 दिन का वक्त भी उनसे लिया इस मामले के समाधान के लिए। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर चौधरी निवास पे, और यहाँ चौधरी कई और खाप चौधरी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जो खिलाड़ी हरिद्वार से चले हैं, सूचना है कि वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो बाबा जी, जो पूरा घटनाक्रम आज हुआ, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, हमें तो 3 साढ़े 3 घंटे पहले ही पता लगा। अगर इस तरह की बात हुई है, बच्चे जो पहलवान खिलाड़ी है, मैं वहां से हरिद्वार जा लिए और गंगा में विसर्जित कर रहे उन्हें मेडलों को। तो मगर पता नहीं, आज भीड़ भाड़ का भी मामला है, इस तरह का उन्होंने कदम क्यों उठाया, किसी की सुलह मसलन ली। तो हम तो एकदम आपात स्थिति में चौधरी साहब से भी संपर्क हुआ। तो हम नज़दीक होने के नाते, भाई हरिद्वार हमारे से भी नज़दीक है यहाँ से, और कोई जिम्मेदार आदमी कहीं बगल अगल ते नहीं आ पाए थे इतने कम समय में। तो हमारा फर्ज भी बना था भाई, इस तरह की कोई वो ना हो। उन्होंने बच्चों ने पता नहीं कैसी मानसिकता होगी उनकी, क्या हुआ होगी, बातचीत कितने पीड़ित हो रहे हैं, कितने दुखी है, ऐसे उसमें उन्होंने भी कदम उठाया। खैर, हमारे कहने पे चौधरी साहब ने भी जोड़ी फैलाई, कहने पे तुम ये मेडल इसमें दे दो। बच्चों ने, सबसे बड़ी तो यही बात, बच्चों ने हमारी बात माननी और हम उन्हें लिए 5 दिन का समय उन्होंने बच्चों ने मांगा कि भाई 5 दिन में जो कोई नई बात होगी तो हम आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो सारी बात यही है भाई, इस तरह का हम तो यही कहे, बच्चों को इस तरह का कदम ना कोई उठावे, उन्हें एकांत में भी रहने का मौका मिलेगा। और एकांत में कुछ ऐसा कदम उठा ले तो, हो रही तो पूरे भारत की ऐसी तोहिन हो जाएगी, एक नाश का काम जुड़ जाएगा। तो हम तो यही कहे, सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सब उस अविनाश भूषण को सब बचाने में लग रहे। कितनी बड़ी तोहिन की बात है, एक आदमी ने पूरे भारत की फिरकी बना दी। अरे भाई, जो भी लड़की है, मैं कह रही भाई हमारे साथ यौन शोषण हुआ और जब रिपोर्ट दर्ज होगी तो इसमें क्या ताकतवर और क्या मंत्री, क्या वो है बातचीत, उसमें गिरफ्तारी हो उनकी, जो आगे मुकदमा चलता रहे। चलो, जो कुछ है बात, 90-95% तो दबा जी भी दब जाएगा, जब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। चलो, हम भी बच्चों को समझा देंगे भैया कि सुस्ता ही न समझावे, क्या कह गए ना, बच्चों को समझावे। जो परसों का मामला हुआ, एक लड़की है, वो शायद साक्षी मलिक, उसके मुंह पर भी जूता टिक रहा, उसमें देखा जो, मतलब इतना इस तरह तक घसीट के, इस तरह तक वो हो गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं सब? बिल्कुल, ये तो इन्होंने तो बिल्कुल अंग्रेज भी पीछे छोड़ दिए। उनके उस सरकार में भी, अंग्रेजों के शासन में भी किसी की सुनवाई तो हो जाती, इन्होंने तो बिल्कुल ही सारी, एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वो जो नारा है, उसकी धज्जियां उड़ रही। वो तो प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा है, उसमें सबसे ज्यादा जोर है वह बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो आज कहाँ तार तार हो रही सारी बात। तो खैर, इस उसमें निर्णय लिया जाएगा कुछ ना कुछ। ये भी तो थोड़ी सी, आज तो वहाँ तो उन्हें बच्चों को लेने की बात थी, उन्हें यहाँ लग रही। और अगर जो कुछ भी निर्णय होगा, जो कुछ भी जिम्मेदार है, खाप चौधरी है सारे में है, मैं जो कुछ निर्णय लेंगे उसे करेंगे, बातचीत कुछ ना कुछ होगा जरूर इसमें।
इसमें वो देख रहा मामला, जो परसों की बात भी देखी पूरे भारत में, इस तरह से नहीं करना चाहता मैं। इस उसमें जो कि अच्छी बात तो है, उसे उसे गिरफ्तार करे, उसे जेल में भेजे, और आगे जो कुछ भी होती रहे बात उसकी हो रहे। जैसे मान लो आप महम चौबीसी के चबूतरे पे फैसला हुआ था कि महिला पंचायत होगी दिल्ली में, और उस रोज आप लोग भी यहाँ से निकले, राकेश टिकैत जी गए, बड़े काफिले के साथ गए, आप लोगों को गाजीपुर बॉर्डर पे रोक लिया गया। हरियाणा से जो खाप चौधरी आए उन्हें दूसरे बॉर्डर पर रोक लिया गया, दिल्ली में किसी की एंट्री नहीं होने दी गई। और जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को, एक तरह से जिस दिन देश के नए संसद भवन का उद्घाटन था और सत्ता के हिसाब से जिस दिन देश के लिए सबसे बड़ा उत्सव था, उसी दिन इस तरह का जो कदम उठाया गया इस आंदोलन को कुचलने के लिए, उसे क्या एक किस तरीके से आप उसे परिभाषित करना चाहेंगे? नहीं, वो तो भाई सरकार की जिम्मेदारी है, उसका तो कुछ नहीं भाई, सुरक्षा व्यवस्था की बात है, उसमें तो हम नहीं चैलेंज कर सकते उसे कि भाई मैं रोक लिए वो नहीं रोक लिए, तो वह तो अलग बात है। उसमें तो इतना बड़ा काम इन्होंने कर दिया, इतनी फोर्स लगा दी, इतनी वो कर दी। एक छोटी सी तो बात है, उसे गिरफ्तार कर लो अपना, ठीक है। जब उस पर रिपोर्ट दर्ज हो रही, तो पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए होंगे इस व्यवस्था को, उसमें पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान में भी रोक लिए गए, यूपी वाले सारे रोक लिए। तो इसमें नू समझ में नहीं आ रही, हमारे हम नू सोच रहे भाई कोई ऐसी गड़बड़ भी ना हो जो इन पर किसी जिम्मेदार आदमी पे या बात थोपे। अगर कहीं कानून व्यवस्था की बात है, शांति बनाने की भी बात है, तो हम तो उस बात का भी ध्यान रखते हैं। और इन्होंने कोई जाति मजहब को, कोई बिरादरी को, किसी को सब भूल के सब इकट्ठे होते। आज महिलाओं की इज्जत की बात हो रही, क्या होगा इसमें? तो ये आदमी करे क्या? ये आदमी तो टूट जाए ऐसे सब। इन महिलाओं का भी सम्मान नहीं हम कर सकते, इनकी इज्जत नहीं हम बचा सकते, तो और क्या है? ये किसानों की बात है, हमने तो वह भी पीछे छोड़ दी भाई, चलो किसानों की भी देख के बढ़ जा। ये तो एक हमारे मान सम्मान की बात है, महिलाओं की बात है, महिलाओं की इसमत असमत की बात है। मतलब क्या दिन होगा अगर हम महिलाओं की भी सुरक्षा नहीं कर सकते और वे उनकी सुनाई भी नहीं कही हो सकती। तो उसे तरह तरह के रंग दिए जा रहे हैं, उसे कोई बिरादरी का रंग दिया जा रहा, किसी हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का रंग दिया जा रहा। तो ये ना हो, बातचीत होनी चाहिए, सभी अच्छे हम नहीं कहते, पर एक सोच खराब है। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें भी चूक रहे कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है भारत का, राष्ट्रपति, ऐसा उन्हें क्यों नहीं बुलाया भाई? हालांकि चलो उनकी अलग सोच है, पर एक चर्चा का विषय बनना, तो इन तक एक भी सोड़ा काम नहीं हो रहा। एक आधा तो भूल चूक तो सही काम हो जाए, इन तक कोई भी नहीं काम हो रहा ना। जनता तक, जनता की आवाज देख रहे, जनता का रुख क्या है, क्या वो हो रहा, क्या किस तरह का विरोध हो रहा है, उसे नहीं, बस एक एक जिद है। अगर जनता की सुनने नहीं, 13 महीने का आंदोलन रहा, 700 750 किसान उसमें शहीद हो रहे, जो प्रधानमंत्री दो शब्द भी बोल लिया हो किसी के प्रति, तो क्या होगा ना, लोगों के मन में, जनता के मन में क्या बात होगी? इस मामले में एक निर्णय तो लिया गया सौरखाप मुख्यालय सोरम से, दूसरा निर्णय लिया गया महम चबूतरे से। तो क्या अब दोनों प्रदेशों की, या कहिए कहिए चूंकि महम चौबीस के चबूतरे पर तो राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ तक के भी खाप चौधरी पहुंचे थे, तो क्या अब सौरखाप मिलकर इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेगी? हाँ बिल्कुल ले गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसमें मतलब सुलह मशवरा करने का हमें मौका मिले, वो ठीक रहे। आज तो बस बिल्कुल आपात ही हुआ थी बातचीत, आपात स्थिति में इस तरह का वो कर रहा है, बच्चों को हम अंतर जाए, तो इसमें कुछ ना कुछ निर्णय होगा, लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा, कोई क्या वो होगी, हरियाणा के ले गए, यूपी के लेंगे, कहाँ के ले गए, तो इसमें सुलह मशवरा करा जाएगा। मौका सुलह मशवरा किसी उसमें किस तरह के सब समाज तो सब तक वो ली जाएगी बात।
आज किसी एक समाज पे है, कल को दूसरे पे, परसों को तीसरे पे। तो बात तो होगी खैर। गोवाना में एक पंचायत का ऐलान कर दिया गया है। जयंत चौधरी ने भी कह दिया कि भाई आप पंचायत में शामिल होंगे मुंडलाना गोवाना में 4 तारीख को। तो आप लोगों को भी सोचना है उस बारे में, और उस बारे में क्या रणनीति आप लोगों की? नहीं, हम तो जो सामाजिक वो है, सामाजिक समस्या है वो है, तो उसमें तो जाना आना तो पड़ेगा। वहां भी जाएंगे। वही क्या, ये तो किसी राजनीति तक किसी उस तरह सबसे ऊपर उठ गए, तो समाज को बचाने का काम है। और खाप पंचायत तो पहले से ही हजारों साल तक खाप पंचायतों का एक योगदान रहा। समाज में जो कुरीतियां है उनके खिलाफ बोलने, खाप पंचायत का खाप पंचायत को तरह 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 तरोड़ मरोड़ के पेश करा जा। आज जैसा आज की बात है, जो हम जिम्मेदारी ना निभाते तो कितना बड़ा वो रूप धारण कर लेता। ऐसी बात नहीं कि हम बहुत नुकसान नफे की भी समझे। सारी वो है, हमें हमने जाना वहाँ से उचित समझे, वो उन्हें बच्चों को मैं वहाँ तक ले आओ। बहुत भीड़ भाड़ है, कुछ भी बात हो, अगर वे गंगा जी में मेडल गेर देते, वे कह देते भाई हमने तो वे कर दिया, उसमें विसर्जित कर दिए, तो कितनी बड़ी उसकी बात है, कितनी तोहिन की बात है भाई। मैं दुखी मनते ही तो वे कह रहे थे, कर रहे थे इस तरह की बात। गंगा में विसर्जित तो भाई अस्थियां विसर्जित हो, और उन्होंने बच्चों ने मतलब सारा वो सोच के वे मेडल ही विसर्जित कर देते, तो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस भारत देश के। तिरंगे के सम्मान के लिए कितना सब टेलीविजन पर बैठे रहते, पर हमारी लड़कियां विदेश में तो पदक जीत का ही सारा पूरे भारत में हर्षोल्लास से जो कोई लड़की वहां आवे थी, कितना अच्छा लगा था, लड़की या लड़के जो कोई भी आवे थे। और आज आज मतलब इस तरह की नौबत आ गई, तो बच्चे तो ये तो टूट जाएंगे बिल्कुल ही ना, तो कुछ भी नहीं, सब खेल के प्रति भी रुचि किसी की नहीं रहने की। सब इस सरकार में एक अग्निवीर वाला मामला हो रहा, जो लड़के पसर में उठ के रेस लगावे सड़कों पर, वो सारे उनके करी कराई पर सारी पर पानी फेर दिया। तो कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ गलत चल रहा, सब ठीक नहीं चल रहा। पता नहीं इस सरकार में कौन जिम्मेदार है, कौन। सब अपने को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं, थारा सब कुछ लुट गया। गढ़वाल खाप के थानेदार बाबा श्याम सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद है। तो बाबा जी, पूरा घटनाक्रम पर जो आज हुआ दिन में, क्या कहना चाहेंगे? भाई कहने को तो जनता सब देख रही, कहने का तो कुछ बच ही नहीं रहा। सरकार की तानाशाही इतनी होगी, अब जनता का जीना दुर्लभ हो गया। आज का घटनाक्रम जो है, अगर चौधरी साहब और ये जनता ना वहाँ जा, तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान आज हो जाता। तिरंगे का अपमान होता। लाल किले पर तिरंगे की तो बात सरकार कर रही थी, जो तिरंगे का अपना अपमान है कि जब दूसरे देश है, हमारी बच्चियां हमारी लड़के मेडल जीत कर लावे, तो देश का ही तो है जो कुछ भी है। और देश के प्रति आज गंगा में विसर्जित मेडल होते, अरे वहाँ तो हमारी अस्थियां, मुर्दों की अस्थियां विसर्जन हो, और आज वहाँ मेडल विसर्जन होते। शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार को, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, उन्हें सोच विचार करना चाहिए। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक बाहुबली को अपने बराबर में लेके और उनका समर्थन किया जा रहा, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमें डूब कर मरने को जगह नहीं पा रही, अब हम करें क्या? पर सरकार के कानून में बिल्कुल भी जूम नहीं रेंग रही। उस सरकार को समझना चाहिए था कि ये जो बेटियां हैं ये सब की हैं, ये किसी भी घर में पैदा हो सकें, जाति बिरादरी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। 36 बिरादरी में कहीं भी पैदा हो सकें और किसी भी रूप में हो सकें। तो आज सरकार इस बात को बिल्कुल विचार नहीं कर रही, और बल्कि उल्टा ही उन पर मुकदमेबाजी का कार्यक्रम किया जा रहा। हमें तो बहुत दिक्कत पैदा हो रही समाज के हिसाब से, समाज बहुत दुखी है आज इस बात से। तो सरकार की तरफ से तो कोई प्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा उन्हें रोकने के लिए वहां पे? नहीं, वे क्यों पहुंचेंगे? उन्हें तो अपनी कुर्सी बचानी, मैं क्यों पहुंचेंगे? अगर कुर्सी ना बचानी होती, ब्रजभूषण इतना बड़ा सौदा नहीं था, एक सांसद था, ब्रजभूषण के बचाव में इतना सब कुछ कर लिया। और नहीं तो वे लड़की जोनसू को अपनी बराबर में बैठाकर प्रधानमंत्री ये कहता कि ये हमारे देश का गौरव है। क्या यही गौरव था? अब उनका द्रौपदी वाला हाल हो रहा। परसों द्रौपदी वो तभी बत्ती हाथ चीरने की बात करी गई। हम नहीं चाहते इस बात को, पर सरकार बिल्कुल भी अपने रवैये से बाज नहीं आ रही।
वह हठधर्मी कर रही, तानाशाही कर रही, लोकतंत्र खत्म कर दिया, संविधान खत्म कर दिया। किसी बात पर वे आमादा नहीं है, एक शब्द में कहने को तैयार नहीं है। ब्रजभूषण को बचाने पर तो लग गए, पर उन बहु बेटियों का, उन पहलवानों का सम्मान की बात कोई आज तक हमारी सरकार ने नहीं करी। अन्य सरकार को पहल करनी चाहिए थी, भाई जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए थी। तो ब्रजभूषण को जब FRI दर्ज होगी तो जेल के अंदर जाना चाहिए था, अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। आप महम 24 के चबूतरे पर जो फैसला लिया गया उस 11 सदस्यीय कमेटी में भी मौजूद थे। अब क्या संभावना है कि भाई आज का जो घटनाक्रम है और जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन कुचला गया, आने वाले दिनों में किस तरीके से इस आंदोलन का स्वरूप सामने आ सकता है? देखो, आज चौधरी साहब ने 5 दिन की बात करी, 5 दिन में कुछ न कुछ निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश की तरफ से भी, हरियाणा की तरफ से भी, राजस्थान की तरफ से, पंजाब की तरफ से भी सभी नुमाइंदों को बुलाया जाएगा, उनका सलाह मशवरा लिया जाएगा। जो भी निर्णय खाप चौधरियों का और समाज का होगा उसी पर कार्रवाई की जाएगी। आक्रोश यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ खाप चौधरी भी हैं, भारतीय किसान यूनियन के समर्थक भी मौजूद है। हर चेहरे पे रंज है, गुस्सा है कि जिन खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, आज वही खिलाड़ी हरिद्वार पहुंच गए गंगा जी में अपने मेडल प्रभावित करने के लिए। हालांकि वो पूरा घटनाक्रम बच गया, चौधरी साहब ने मान मनोबल किया, समझाया बुझाया, जो भी हुआ वे मेडल उन्होंने चौधरी साहब को सौंप दिए। और इस मामले में 5 दिन का समय चौधरी साहब ने लिया है। अब आने वाले दिनों में इस आंदोलन का क्या स्वरूप देखने के लिए मिलेगा, ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।